देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में देश भर से आए सैकड़ों चित्रकार बिखेरेंगे शांति के रंग। ब्रह्मा कुमारीज और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यालय के मनमोहिनी वन परिसर में चित्रकार अपने शांति के रंग बिखेरेंगे। जी हां, मुख्यालय में नेशनल पेंटिंग कॉन्टेस्ट कम वर्कशॉप में देश भर से सैकड़ों चित्रकार पहुंचे हैं। विश्व में आध्यात्मिकता द्वारा शांति की स्थापना करना ही इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका, बीके बुरहान तो वही प्रतियोगिता के जजेस के रूप में न्यू दिल्ली से आर्टिस्ट सुनीता राज, कोलकाता से ब्राटीन खान और वडोदरा से अतुल पाडिया उपस्थित रहे। ये ऐसी ब्लेसिंग स्थान है जिसको आने वाले आत्माओं को वर्तमान और भविष्य को जान करके और हमारा आत्मा का शक्ति कौन सी है, जिस शक्ति के माध्यम द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है, इस विजय के आधार से हम नया जीवन जीने की कला सीख सकता है। उसके आधार से अपना देश को और हमारी धरती को, हमारा विश्व को हम क्या योगदान दे सकते हैं। इस योगदान के माध्यम द्वारा भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, विश्व में शांति और सद्भावना बरकरार के रख सकता है। कई सालों में जो हमारी दादियां हैं, जो इतनी तपस्विनी हैं, सीनियर्स हैं, तो उन सबकी तपस्या का ये फल है जो हमें आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वो हमारी फैमिली हो जाती है। इस वक्त एट दिस मोमेंट all the people present over here in this hall, they are like a family. और I would say इस वक्त कलाकारों की फैमिली यहीं पे मौजूद है। Pen is mightier than sword. Just like that, brushes and colors are mightier than any evil power in this world. You can wash them out through your vision, through your creation. मुझे तो यही दिल से जो लिखा है साहब ने, दिल से दूसरों का सेवा कर रहा है, दुआओं का दरवाजा खुल रहा है। लग रहा है मुझे कि ये मेरे लिए भी दरवाजा खुल गया है। इस आयोजन के अंतर्गत अगले 4 दिनों तक स्वर्णिम भारत, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज जैसे थीम के तहत चित्रकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। साथ साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अलग अलग विषयों पर स्पिरिचुअल सेशंस भी आयोजित होंगे। आरएसएस के प्रचारकों ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सीखा राजयोग। देश सेवा के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस अपने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के लिए विशेष पहचान रखता है। देशभक्ति की एक मिसाल भी है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हरियाणा प्रदेश शाखाओं के आरएसएस प्रचारकों के लिए विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ताओं में शक्तिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चक्रधारी और करोल बाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने कहा कि आध्यात्म और अनुशासन से ही हम विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं। इस चमड़े की कॉन्शियसनेस से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक अपने जीवन को, अपने कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करके आप कर्म इंद्रियों में रहते हुए कर्म करो, मुश्किल है। इसलिए ये देह आपका नाशवान चोला है। कि मुझे वर्तमान में जो समझ मिली है, मुझे वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है कि मेरे कर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो रिजल्ट तभी अच्छा होगा। आरएसएस के प्रचारकों ने समझा कि सेवा में आध्यात्मिक शक्ति के समावेश से ही सुखमय समाज की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आत्म सशक्तिकरण के लिए बीच बीच में ऐसे शिविर आवश्यक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने भी सभा को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। भाई भाई तभी हो सकते हैं जब एक पिता को वो माने। तो सारी दुनिया के लोग परमात्मा को तो मानते हैं किसी न किसी रूप में, नाम कुछ भी कहें, लेकिन सब मानते हैं कि निराकार परमात्मा है। सुसंस्कारों की धरोहर बेटियां विषय के तहत न्यू पलासिया स्थित ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाईजी सभागार ज्ञान शिखर में विशेष बेटियों और डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने कहा कि सभी बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो अंदर से सशक्त बन जाएगी। तो वही शेल्वी हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने राजयोग से जीवन में आए अनुभव सभी के साथ साझा किए। ज्ञान योग की पढ़ाई से ही आत्मा शक्तिशाली बनेगी और उस पढ़ाई से ही हमारे संस्कार सुसंस्कार बनेंगे। प्रेम जिसमें अटैचमेंट नहीं होता है और एक बहुत बड़ी शक्ति है, और मोह जिसमें कि अटैचमेंट होता है, जो हम अक्सर देखते हैं 99.99% की माँ भी साथ में रोने लगेगी, दुखी होगी, उदास हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। लेकिन मुझे बाबा ने बचा लिया, ये अंतर समझा दिया। कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन से हुआ। आगे बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा, रामबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, संगम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना, उड़ीसा भुवनेश्वर से आई बीके उर्मिला समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायविदों की भूमिका विषय पर इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर शहर के विभिन्न स्थानों से पधारे न्यायविदों ने हिस्सा लिया। अवसर पर सभी अधिवक्ताओं ने वर्तमान समय में बढ़ते हुए अपराधों को कम करने तथा न्याय व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हर आदमी बहुत बेचैन है, परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जितने भी जो अपराध कार्य हो रहे हैं, उन अपराधों को रोकना और रोक करके उसको सही दिशा में ले जाना, व्यक्ति को सुधारना, ये सारी चीजें आज की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। यहाँ जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से विधि विधान को चलाने का संकल्प लिया जाए कि हर व्यक्ति को वो जरूरत हो कि वो विधान के अनुसार अच्छे गुण पाए और अच्छे कार्य करे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने अपने वक्तव्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों का मुख्य कारण मनुष्य के कर्म को बताया, जिनमें आज मूल्यों और आध्यात्मिकता की कमी है। बीके सुजाता ने संस्था द्वारा न्याय के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न सेवाओं से अवगत कराया। इंसान स्वयं आज अपने आप को भूल चुका है और हम जो दुख और दर्द पाते हैं, उसका मूल कारण है हमारा अपना कर्म। और ये तो सभी मानते हैं कि हम दुख पाते हैं अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। सबका बीज एक है, तो हम सब आपस में कैसे हुए? सोल के नाते, आत्मा के नाते भाई भाई। और जिसके ही आधार पर ये श्लोक बना है या ये कहावत बनी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, क्योंकि बीज सबका एक है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मालवा कला मंडल के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल आयोजन किया गया, जिसके तहत सारे शहर में बैंड बाजों के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें विशेष आकर्षण का केंद्र रही रथ पर विराजमान हुई ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं संतों का नगर वासियों ने पुष्प मालाओं से भव्य स्वागत सत्कार किया। यह रथ यात्रा वजीरपुरा स्थित दर्जी समाज धर्मशाला से शुरू होकर महालक्ष्मी माता मंदिर पहुंची, जहां बीके बहनों में बीके पूनम, बीके चंदा को सभी ने सम्मानित किया। अवसर पर बीके बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य भी समझाया। महाराष्ट्र अहमदनगर के बोरुडे चौक में लगाई गई नवदुर्गा की झांकी के अवसर पर मराठी फिल्म और टीवी अभिनेत्री रूपाली भोसले से ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रश्मि और बीके बालराज ने स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।